नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में भले ही शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, लेकिन लोकतंत्र का ये मंदिर हमें सुपुर्द करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मुद्दा संसद के परिसर से निकलकर अब सड़क पर आ चुका है। और सड़क पर आए इस मुद्दे को लगभग हर दल अपने अपने तरीके से भुनाना चाहता है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से आने पहले अरविंद केजरीवाल ने दलित समाज के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी सरकार ने अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा की है, तो वहीं कांग्रेस अब अंबेडकर के मुद्दे पर संसद से सड़क पर आ गई है। और इन सब के बीच वंचितों की मसीहा की जमीन खोती जा रही बसपा भी मुखर हो गई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 24 दिसंबर को प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, अगले साल बिहार और दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने कोहराम मचाया, उससे इतना तो साफ है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा जरूर बनेगा। इसी बहाने विपक्ष अपने नैरेटिव को सेट करने की कोशिश करेगा कि भाजपा जब अंबेडकर से इतनी घृणा करती है तो उनके संविधान के प्रति उसका रुख, उसका रवैया क्या होगा। भले ही ये प्रतीक को सिर माथे लगाते हो, लेकिन दलितों, वंचितों, शोषितों के हितैषी नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। अंबेडकर पर सियासत नया मोड़ लेती हुई दिख रही है। सियासी चौसर पर बीजेपी के लिए अंबेडकर का मुद्दा गले की फांस बन गया है। अमित शाह के बयान पर देश की राजनीतिक पार्टियां रोटी सेकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। संसद से शुरू हुआ विवाद अब सड़क तक पहुंच गया। यूपी में गृह मंत्री अमित शाह के अंबेडकर पर दिए बयान के खिलाफ सपा आज प्रदेश भर में प्रदर्शन करती नजर आई। शाह के बयान पर यूपी में सियासत हाई हो गई। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, शाह ने बाबा साहब का अनादर करके लोगों के दिलों को आहत किया। बसपा ने उनसे बयान वापस लेकर पश्चाताप की मांग की थी, लेकिन उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसे में बसपा ने 24 दिसंबर को देशव्यापी आंदोलन का फैसला किया है। वहीं बीजेपी भी डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। बीजेपी के सहयोगी दल और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आजादी की लड़ाई के समय से ही कांग्रेस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की विरोधी रही है। डॉक्टर अंबेडकर जी को चुनाव किसने हरवाया था? कांग्रेस ने हरवाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान की धज्जी किसने उड़ाई थी? संविधान को दरकिनार करके इमरजेंसी कांग्रेस ने लगाई। लाखों लोगों को जेल में डाल दिया, पत्रकारों को जेल में डाल दिया, किसी को बोलने का अधिकार नहीं दिया। ये किसने किया था? ये कांग्रेस ने किया था। इधर दिल्ली में केजरीवाल अपनी सियासत चमकाने के लिए लगातार सियासी चाल पर घोषणाओं का दांव खेल रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने दलित समाज के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी सरकार ने अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा की और कहा, दलित समाज का बच्चा अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की करना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। अंबेडकर के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है।
जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के अभिभाषण पर कहा, संसद में जो प्रकरण हुआ, सत्ता पक्ष जिस तरह से बाबा साहब को अपमानित करने का काम कर रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हो गया है। साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, ना रोजगार दिया है, हिंसा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उब चुका है प्रदेश सरकार से। अगले साल बिहार और दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने, जिस पर अमित शाह के बयान पर विपक्ष ने कोहराम मचाया है। उससे ये बात साफ हो गई है कि विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा जरूर बनेगा। इसी बहाने विपक्ष अपने नैरेटिव को स्थापित करने की कोशिश करेगा कि बीजेपी जब अंबेडकर से इतनी घृणा करती है तो उनके संविधान के प्रति उनका क्या रुख होगा। संविधान में की गई आरक्षण की व्यवस्था को बदलने का प्रयास करने का आरोप विपक्ष पहले से ही बीजेपी पर लगाता रहा है। बीजेपी अक्सर ऐसे बयानों में उलझ जाती है। अब तक कम से कम 3 ऐसे मौके आए हैं जब बीजेपी को बयानों में उलझकर नुकसान उठाना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो चलिए चर्चा का रुख करेंगे। चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ मेहमानों का लंबा पैनल मौजूद है। अनंत अमित जी हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। अनंत जी बहुत स्वागत है आपका। आकाश यादव कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ में। आकाश जी बहुत स्वागत। अशोक यादव हैं, सपा से जुड़े हमारे साथ में। नावेद अयाज जी हैं, बीएसपी से जुड़े हैं हमारे साथ में। और संजीव नसीर जी हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और शुरुआत अनंत अमित जी आपके साथ में करूंगी। शुरुआत इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती है। एक लाइन है जो बचपन से हम बच्चों को सिखा भी रहे हैं और हमने आपने शायद अपने स्कूलों में प्रेयर के दौरान, एंथम के दौरान पढ़ी होगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और जिस संविधान ने हमें गणतांत्रिक होने का, हमें गणराज्य होने का इतना बड़ा सौभाग्य दिया, मनुष्य बनाया, वापस से हम जानवर की दिशा की तो ओर जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे? नहीं, देश की आजादी के 75 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर में और भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, हमें ये कहने में कतई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता भीमराव अम्बेडकर साहब को सम्मान दिया है, उतना न तो कांग्रेस ने दिया न तो विपक्षी दलों ने दिया। मैं आपको बताना एक याद दिलाना चाहता हूँ। नेशनल चैनल पे बैठे हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आज कांग्रेस जिस तरीके से बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान कर रही है, आज से नहीं कर रही है, ये आजादी के बाद से इन्होंने प्रारंभ किया। आपने देखा होगा 89 में 89 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित केंद्र में सरकार बनती है और भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न देने का काम कौन करती है? भारतीय जनता पार्टी करती है। और आज जिस संविधान और सांसद की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि उस संसद में बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर भी नहीं होती है। 1990 में पूरा भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकार बनती है और बाबा भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर को स्थापित किया जाता है संसद भवन के अंदर। तो ये कांग्रेस को पहले करना चाहिए। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस तरीके से सड़क से लेकर सदन तक के भीमराव अम्बेडकर को जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी दल अपमानित कर रही है, तो हम ये कहते हैं कि यह देश नहीं सहेगा बाबा भीमराव अम्बेडकर का अपमान। और इस देश के लोग, 140 करोड़ जनता ये जानती है जिस तरीके से कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जिस तरीके से बाबा का अपमान किया है, तो कोई भी है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ, देखिए पूरा देश जानता है कि नागपुर के चिचौली में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की स्मृति भवन है। तो स्मृति भवन में आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबा साहब की धर्मपत्नी सविता अम्बेडकर जी ने 400 ऐसे सामान बाबा साहब के संग्रहालय में दिया था, जिसमें कि आप देखते होंगे कि पूरे देश की एक तस्वीर होती है, कोट पहने में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब होते हैं। उस कोट को भी रखा गया है, जिससे संविधान उन्होंने बनाया, टाइपिस्ट जो टाइप का था वो भी तमाम ऐसे 400 वस्तु थे। और
2013 और 2014 में एक रिपोर्ट आती है, कई चैनलों पे आती है, उसको वो रिपोर्ट देखी जा सकती है और उसकी गुणवत्ता को देखकर ये लगता था कि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब जाके नागपुर के सरकारी कांग्रेसी सांसद ने भी बड़ा विरोध किया था, तो कांग्रेस को ये नहीं लगा। आज में आनंद पांडे कांग्रेस ने सत्य विधि पुरातत्व विभाग को, पुरातत्व विभाग सिर्फ 67,000 रुपए की मांग करते हैं और उसके बाद भी राज्य सरकार नहीं दे सकती है। तो ये तो कांग्रेस सरकार और चरित्र है जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। और अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अगर देश से किसी ने सम्मान किया है तो उस पार्टी बनाने भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, कह रहे हैं ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब बहुत कुछ किया तो आप लोगों के अंदर इतनी नाराजगी क्यों है? देखिए, इससे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं आपको बता दूं कि ये बहस और ये हंगामा क्यों बरपा है, ये मेरे मित्र पहले समझ ले। इनके फैसिस्ट सोच के मनुस्मृति के पुरस्कर्ता अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि अंबेडकर कहने से अच्छा आप भगवान भगवान कहते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। मेरे मित्र अमित शाह जी को इस देश की जनता पूछना चाहती है आज कि अंबेडकर कहने से इस देश के 97% दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित आदिवासी को मानवीय जीने का अधिकार जिस अंबेडकर ने दिया, उसका नाम लेने से यह देश चलेगा। इस संविधान से, अंबेडकर के नाम से ये देश चलने वाला है, ना कि अमित शाह की सोच की मनुस्मृति से ये देश चलने वाला है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अमित शाह जी और मोदी जी को सवेरे उठते ही अंबेडकर कहना चाहिए, क्योंकि एक चाय बेचने वाला और एक तड़ीपार इस देश के अंदर राज कर रहे हैं। चाय बेचने वाला देश का पंतप्रधान होके बैठा है और अमित शाह गृह मंत्री होके बैठा है। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के संविधान के अंदर और संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से वो आज सत्ते में बैठे। और लेकिन वो भूल गए, क्योंकि उनको हमेशा से जो संस्कार मिले हैं, जो आरएसएस उनका आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक रहा है, जो आरएसएस के प्रथम संचालक है, जो बंच ऑफ थॉट में उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अंबेडकर ने जो, तो आप अंबेडकर जी का सम्मान वापस लाने के लिए क्या करेंगे? देखिए, अंबेडकर जी का सम्मान और वापस लाने की बात नहीं है, ये देश का आत्मा। आपके हिसाब से अमित शाह के ऐसा बोलने से, सर आपके हिसाब से, माने कि कांग्रेस के हिसाब से अमित शाह के ऐसा बोलने से उनका सम्मान चला गया, तो आप उनका सम्मान लाने के लिए क्या कीजिएगा? सड़क पर यूथ कांग्रेस को छोड़ दीजिएगा, वो लाठी खाएं, खून बहाएं, ये करेंगे आप सर? पूजा जी, हाँ जी सर। जिस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से ये देश चलता है, उससे कुछ फैसिस्ट ताकतें आके अगर उसका अपमान करती है, तो कांग्रेस क्या इस देश के हर नागरिक का दायित्व बनता है कि उसको आईना दिखाए कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान इस देश की आत्मा है। इस देश के 140 करोड़ लोगों के रग रग में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बनते, उनके दिए संविधान से वो अधिकार पाते हैं और ये देश चलता है। ये अमित शाह जी को बताना जरूरी है। इसलिए ये लड़ाई आज जब तक अमित शाह जी माफी नहीं मांगेंगे, कांग्रेस ये लड़ाई लड़ते रहेगी। वो संसद में भी लड़ेगी और संसद के बाहर भी लड़ेगी। हमने अंबेडकर सम्मान सप्ताह रखा है और बिल्कुल हम लोगों तक जाएंगे और ये लड़ाई रास्ते के ऊपर हम लड़ेंगे। ठीक है, आप लड़ाई लड़ेंगे। मेरे ख्याल से इस मामले में तो आम आदमी पार्टी आप लोगों से बहुत आगे निकल गई सर। आप लड़ाई लड़ते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, कुछ संविधान की प्रति लेकर टहलते रहे। उन्होंने तो एक योजना लागू कर दी है, स्कॉलरशिप या लागू कर दी है, जो कम से कम बच्चों को शिक्षित करने का तो काम करेगी। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट अगर रखनी थी तो इस तरह की रख लेते। पूजा जी, हाँ जी सर। अंबेडकर जी के नाम से हमने, कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले, मेरे मित्र जो बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा किया, राजभर जी को भी सुन रहा था मैं उनको ये बात बता दूं कि इस देश की मसूदा समिति का अध्यक्ष किसने बनाया, तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। जब पाकिस्तान और भारत की विभाजन हुआ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो पाकिस्तान में चली गई, तो उनको बॉम्बे के जो कांग्रेस के सांसद से जयकर उनको हटवा के वहां से सांसद बनाया किसने, तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने मिलकर बनाया था। ये इतिहास है, ये माइथो मैनिस से। ठीक है, ठीक है। कल मैंने ये सवाल बोल दिया था सर, कल मैंने ये सवाल बोल दिया था
कि आपने कानून मंत्री बनाया, आपने संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया, आपने बहुत कुछ किया, लेकिन आज की तारीख में जो सड़कों पर हो रहा है, और ये विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे सर, बच्चा लोग किस तरीके से पिट रहे हैं, देखिए। और अगर ये बच्चे पिट रहे हैं, इनका भविष्य कहाँ जा रहा है? तो इससे, इस बुनियाद पर सर अगर आप लोग अपनी सियासत चमकाना चाहते हो तो मैं तो उसकी समर्थक बिल्कुल नहीं हूँ, और ना मैं चाहूंगी कि इस पर चर्चा हो। जी, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा। सजीव नसीहत से पहले साल जो समाज अंधेरे में था, उसको अगर ये फिर से अंधेरे में लेके आप कह रहे हैं सर कि अम्बेडकर जी इस देश की नस नस में बसे हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि अम्बेडकर ने अपने जीवन में 4 आंदोलन किए हैं सर, और 4 के चारों सत्याग्रह थे। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह, जिसमें ना खून बहा, ना जिसमें किसी बच्चा की पिटाई हुई, ना किसी को मारा गया, ना पीटा गया। और अंबेडकर का जीवन खुद उठाकर पढ़ लीजिए सर, कितनी अवहेलना, कितना दुत्कार उसके बाद आज उन्होंने यह स्थान अर्जित किया है। और आप बच्चों को पिटवा करके सड़कों पर या आंदोलन करके आप सोच रहे हैं कि सम्मान अर्जित हो जाएगा, वोट मिल जाएगा, हो सकता है सर, लेकिन सम्मान नहीं मिल पाएगा। संजीव नसीहत जी के पास में जाऊंगी, एक बार मैं संजीव नसीहत जी से बात कर लेती हूँ। कम से कम मानवीय मूल्यों को मानती थी, आज जो ताकते हैं वो इंसानी मूल्य को मानने को तैयार नहीं है। मोदी शाह की जो सरकार है, कोई मूल्य मानेगा नहीं तो खून खच्चर होगा, यही आप कहना चाह रहे हैं। मैंने स्वीकार कर लिया सर। संजीव नसीहत जी, सर थोड़ा सा धैर्य, दोबारा आ रही हूँ आपके पास सर, एक बार सभी का रिमार्क जाए तो जाए कहाँ? ठीक है सजीव नसीहत जी, ये सिर्फ चुनावी बयार में एक झोंका है या फिर ये पुरवैया हमेशा चलती रहेगी चुनाव के बाद भी? आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा सर उसे। बोलिए सर, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर, आपका फ्रेम म्यूट है, इसे अनम्यूट कीजिए। तब तक नावेद जी मैं आपके पास जाऊंगे। नावेद जी बड़ा गजब कर रहे हैं, 24 तारीख को देशव्यापी आंदोलन, वही जहां जहां पड़े संतन के पांव तहां तहां बंटा ढार, ये वाली स्थिति हो गई है। कांग्रेस आगे जा रही है तो आपको लग रहा है कि कहीं सियासत की जमीन और वोट बैंक खिसक ना जाए, तो आंदोलन हम भी करेंगे, लगे हाथ वापस से जीवित तो हो जाएगा। देखिए, बाबा साहब बहुजन समाज पार्टी के लिए, दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, गरीब अगड़ों के लिए वोट का मुद्दा बिल्कुल नहीं है, ना होंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ न्यूज चैनल भी, कुछ राजनीतिक दल, अरे वोट का मुद्दा छोड़ दीजिए सर, यहाँ तो वोट और चोट दोनों का मुद्दा बन गए हैं वो। और अमित शाह जी के शब्दों पर खेद जताने के बजाय, आप अमित शाह जी से सवाल करने के बजाय, मैं ये देख रहा हूँ न्यूज चैनल भी विपक्षी दलों को घेरने का काम कर रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी, हमारी बुनियाद बाबा साहब अम्बेडकर है, और हमारी ही बुनियाद नहीं, भारत की बुनियाद। कोई बात नहीं सर, बाबा साहब के संविधान का ही नतीजा है कि आप सवाल पूछने वाले पे ही आरोप लगा रहे हैं। कोई बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, वो लोग अपने अहंकार में अगर माफी भी नहीं मांगते हैं तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जो लोग अमित शाह जी का बचाव कर रहे हैं, उनके शब्दों का बचाव कर रहे हैं, वो दल भी, वो लोग भी सीधे सीधे बाबा साहब के अपमान में शामिल हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि देश का संविधान मानवीय मूल्यों पर बना हुआ संविधान, जिसने गरीब को ऊपर लाया, जो दलित को ऊपर लाया, जिसकी बदौलत आज पूजा मोहन पांडे जी भी आज पत्रकारिता में बैठी हुई हैं, वो बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान की बदौलत है। बाबा साहब ने संघर्ष किया अपने समाज को पानी का अधिकार दिलाने के लिए, बाबा साहब ने संघर्ष किया अपने समाज को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए, बाबा साहब ने संघर्ष किया अपने समाज के तन पे अच्छा कपड़ा लाने के लिए, बाबा साहब ने संघर्ष किया अपने समाज को, महिलाओं को, भारत के गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का। और बाबा साहब को किसी तरह के शब्दों से पवित्र पार्लियामेंट के अंदर अपमानित किया जाए और सारा देश चुप रहे, क्या न्यूज चैनल और सत्ता में बैठे हुए दल ये चाहते हैं कि बाबा साहब के नाम पर बात भी ना की जाए? अगर सर हमें ये लगता है कि बाबा साहब के नाम पर बात ना की जाए तो ये डिबेट होना रही होती, और आप इतने शालीनता और प्रेम के साथ, प्रेम की चाशनी लपेट करके आरोप भी ना लगा पाते सर। आप सत्ता दल को गलत मानने के लिए तैयार नहीं है, अमित शाह जी के शब्दों को गलत मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जो शब्द कहे गए हैं उसका मूल भाव समझिए
वो वही विचारधारा है जो मनुस्मृति की विचारधारा थी, वही मनुस्मृति जिसे बाबा साहब ने अनंत अमित जी जवाब दीजिएगा इसका। देखिए पुजारी, मैं कांग्रेस के मित्र को भी सुन रहा था और बसपा के मित्र को भी सुन रहा हूँ। जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र बार बार ये कह रहे थे कि बाबा साहब का सम्मान हमने किया, अरे साहब आप संविधान की बात करते, अगर बार बार संविधान बदलने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब का उसको अपमानित करने का काम किया, तो बार बार क्या हमने भी संविधान बदला है, लेकिन हमने संविधान को बढ़ाने के लिए। सर देखिए अनंत जी आपने बहुत सम्मान किया, आपने बहुत सम्मान किया। अरे रुक जाइए आकाश जी, रुकिए आकाश जी थोड़ा सा धैर्य देखिए, ब्रेक का समय हो रहा है, और मैं आपको मनन का समय दे रही हूं। अनंत जी, अमित शाह जी ने बहुत सम्मान किया, बीजेपी ने 10 साल बहुत सम्मान किया और गदगद हो गया देश उस सम्मान से। अगर एक माफी मांग लेने से, मुझे अपनी भाषा पर खेद है बोल देने से, अगर समाज की, दलित समाज की, देश के एक वर्ग की प्रतिष्ठा, उनका सम्मान वापस आता है, उन्हें लगता है कि हमारी भावनाएं आहत नहीं हुई है, तो इसमें क्या नुकसान है सर, मुझे समझ नहीं आता। एक बार मनन कीजिएगा और इसका जवाब हमें दीजिएगा ब्रेक के बाद। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। अनंत अमित बीजेपी से जुड़े हुए हैं, आकाश यादव कांग्रेस से, अशोक यादव जी जुड़े हुए हैं सपा से, नावेद अयाज जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बीएसपी से, और संजीव नसीर जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले बीजेपी से एक सवाल था, उसका जवाब ले लेते हैं। सर जवाब। पूजा जी, मैंने 2 मिनट तो चिंतन और मनन भी किया और देश भी इस बात को जानता है। पूजा जी ये बताइए कि आजादी के बाद अगर देश के पहले प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि सर मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इस जवाब की शुरुआत नेहरू जी से होनी चाहिए थी। जन्मस्थली पर अगर कोई देश का प्रधानमंत्री जाने का काम किया, उस आदमी का नाम नरेंद्र मोदी, पहली बात। दूसरी बात, सर कहाँ आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर? आप लोग तो सर सावरकर को मानने वाले लोग हैं। मांग लीजिए माफी, अगर माफी मांगने से, खेद प्रकट करने से, सर अगर खेद प्रकट करने से, सावरकर को मानने वाले लोग हैं सर आप, खेद प्रकट करने से अगर देश की अखंडता, देश की संप्रभुता, देश में संतुष्टि का भाव बना रहता है, क्या बीत जाएगा? मुझे ये बता दीजिए कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कौन सा अपशब्द बोला है, ये बताइए आप अपशब्द बताइए, उन्होंने क्या बोला है आप बताइए। पूजा जी, आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए उन्होंने क्या अपशब्द कहा है, आप बताइए। एक बात बताइए सर, शब्दों में अपशब्द कौन सा है? अनंत जी एक बात बताइए, सदन के अंदर एक शब्द है झूठ, और झूठ बोलना अलाउ नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई देख रही थी राज्यसभा में, और एक सांसद महोदय अपना बयान दे रहे थे, तो सभापति जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा झूठ आप नहीं बोल सकते हैं, इसकी जगह असत्य का प्रयोग कर लीजिए, बोला उन्होंने। स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कब बोलते जाइए लाइन से। हाँ बोलिए सर, हाँ बोलिए सर, ठीक है। तो शब्द की मार, शब्द की गूंज बहुत दूर तक जाती है सर। पूजा जी आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना, आप शब्द बताइए, मैंने कौन सा शब्द बोला? अगर अंबेडकर जी, B.R. अंबेडकर किसी पर्टिकुलर वर्ग के लिए ईश्वर से भी ऊपर दर्जा रखते हैं सर, ईश्वर से ऊपर दर्जा रखते हैं, अगर उस जगह पर इस शब्द का प्रयोग कर लिया जाए, और मुझे लगता है सर बार बार इस बयान को डिफेंड करके आप लोग अपने लिए सियासी जमीन को खत्म कर रहे हैं सर। अगर मैं छोटी होगी आपसे, सियासत की बात आप मत बताइए, सियासत की बात आप मत बताइए, हम जानते हैं कैसे सियासत है देश में, देश की जनता जानती है, देश की जनार्दन जानती है, हमारी जनता 140 करोड़ जो जनता है वो तय करेगी कि हमारी सियासत कैसी है, ये आपके तय करने से नहीं होगा। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है, हमारे कांग्रेस के तो कह रहे थे आकाश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ये बता दीजिए, हम लंदन से लेकर देश तक पे जितने भी बाबा साहब के, चाहे उन्होंने पढ़ाई को लेकर हो, चाहे उनके जन्म स्थल को लेकर हो, आपसे तो ये सारे तक उनके समाधि स्तर तक नहीं बनाएंगे। एक बार संजीव नसीर जी के पास जाऊंगी, उसके बाद आप आकाश जी के पास आइएगा। संजीव जी, मेरा सवाल आपसे था, ये चुनावी बयार है या पुरवैया बहती रहेगी?
अगर पुरवैया बहती रहेगी और ठंडी ठंडी हवा आती रहेगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये चुनावी बयार हुई तो बहुत मुश्किल में आ जाएंगे आप सर। देखिए पूजा जी, क्योंकि जनता सब जानती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने जो कुछ बोला, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उसको इंडोर्स किया। इसके बाद अमित जी के पास कोई चारा नहीं है उसको डिफेंड करने का। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं संसद के अंदर, उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको डिफेंड करती है। इससे इन लोगों का माइंडसेट पता चलता है। बाबा साहब अंबेडकर की अगर ये जीवनी पढ़े होते, बाबा साहब अंबेडकर ने जिस तरीके से एडवर्स सर्कमस्टांसेस में अपनी कैसे कैसे पढ़ाई की थी, किस तरीके से समाज के अंदर दलित समाज को कुचला जाता था, बदला जाता था, हम तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पूरी तरीके से संसद के माध्यम से पूरे देश की जनता को पता चल गया। बाबा साहब अंबेडकर देश की आत्मा है। अगर वो संविधान, इस संविधान के वजह से ये लोग संसद में बैठे हैं, उस संविधान को बदलने की एक कॉन्स्पिरेसी है, सोची समझी रणनीति है। लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी वो नेता है जो बाबा साहब अंबेडकर के फॉलोअर हैं। अनंत जी, हमारी पार्टी का जन्म संविधान दिवस पे हुआ था। या ना मानिए, ठीक है, आप मुझे पॉलिटिक्स का क्लास दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे पॉलिटिक्स के क्लास की जरूरत है सर। मुझे लगता नहीं है कि मुझे जरूरत है, क्योंकि 2024 में सर जो बीजेपी 400 का राग अलाप रही थी, मैं अकेली एंकर थी जिसने बता दिया था कि आप 240 के आगे नहीं जाओगे। आप हमारे चैनल पर जाइए और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो आप मुझे सियासत का पार्टना पढ़ाना तो अच्छा है, लेकिन इस बीच अनंत जी, बिहार के अंदर वोट बैंक जरूर आपका खिसक जाएगा। इस बात को आप मानिए या ना मानिए। पूजा जी, अहंकार है भारतीय जनता पार्टी का, और ये अहंकार चूर चूर होने वाला है। इन्होंने ना आज तक शिक्षा पे, अगर ये बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान करते तो शिक्षा पे काम करके आकाश जी को और संजीव जी को लेकर देश के अंदर शिक्षा का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे कम है। इनका शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षा के लिए आज अरविंद केजरीवाल जी ने जो डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है, वो सम्मान है। दलित के बच्चों को जब एजुकेशन मिलेगी तो देश नंबर 1 बनेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता भाई भाई को लड़ाने की है, धर्म धर्म को लड़ाने की है। जिस तरीके से इन लोगों ने राजनीति की है, इसका अंत आने का समय आ गया है। अंत इसलिए होगा क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर के बारे में जिस तरीके के अपशब्द बोले गए, उसको पूरी भारतीय जनता पार्टी डिफेंड कर रही है। भारतीय जनता पार्टी या देश के गृह मंत्री, अगर उनको लगता है कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान सिर्फ अंबेडकर साहब का अपमान है, वो देश का अपमान है, देश के युवाओं का अपमान है, देश के दलित समाज का अपमान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से माफी मांगेगी। सर भूत का राग अलाप करके भविष्य की नींव नहीं रखी जा सकती। सर थोड़ा सा धैर्य रखिए। सजीव जी, थोड़ा सा धैर्य सर, थोड़ा सा धैर्य। अशोक जी के पास में जाऊंगी, अशोक जी के पास जाऊंगी। अशोक जी, बीजेपी तो कह रही है कि सियासत का पाठ ना पढ़ाइए, आम आदमी पार्टी ने एक कदम आगे रख दिया है, आप क्या कीजिएगा? अशोक जी बोलिए। मुझसे पूछिए पूजा जी। जी बिल्कुल, मैं आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं पूजा मोहन पांडे का हार्दिक बधाई देता हूँ। जिस तरीके की पत्रकारिता आप कर रही है ना, इनकी आगे हिम्मत नहीं होगी पूजा जी अंबेडकर जी का अपमान करने की। यही पत्रकारिता इस देश को चाहिए जो आज आप कर रही है। मैं आपको पूरे देश की तरफ से आज बधाई देता हूँ। दूसरी बात, ये जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भाजपा ने क्या क्या किया, देखिए डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को समझना भाजपा के लिए बहुत दुर्ग्रस्त बात है। इनके नेतृत्व ने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर को समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि इनकी नींव ही इतनी कमजोर है। जिस आरएसएस के विचारधारा से ये आते हैं, उस विचारधारा के प्रमुख जो संस्थापक है, उनका ही कहीं ना कहीं अंबेडकर के संविधान के प्रति नाराजगी थी। उन्होंने बंच ऑफ थॉट में स्पष्ट रूप से कहा था
कि इट्स ओनली पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स एंड टेकन फ्रॉम वेरियस कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, उनका खुद का भाई कुछ नहीं है और ये हमको अस्वीकार्य है, ऐसा बंच ऑफ थॉट पे उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। उसके बाद मैं आपको दूसरा उदाहरण दूं कि आदरणीय जो अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके जो सलाहकार थे राजनीतिक, अब मेरे ख्याल से अरुण शौरी जी, उन्होंने जिस तरीके से वर्शिप ऑफ फॉल्स गॉड में अंबेडकर जी के प्रति उनके कैरेक्टर के ऊपर जिस तरीके की बातें रखी, तो कितना घृणा ये विचारधारा करती है डॉक्टर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का, यह समझना कहीं ना कहीं जरूरी है। ये देश के अंदर लेकिन सर इस बात को तो स्वीकार करेंगे ना कि कांग्रेस तब भी वोट बैंक के लिए डरती थी, मरती थी, और आज भी वोट बैंक के लिए डरती है, मरती है। वरना 1949 में अंबेडकर साहब जी की तरफ से बनाया गया हिंदू कोड बिल लागू ना हो जाता सर, 51 के इलेक्शन के लिए इंतजार क्यों करता रहता? देखिए, अब आपने मेरी पत्रकारिता का सर्टिफिकेट दिया है तो झेलेंगे तो आप भी सर। इसका बिल्कुल पूजा जी, मैं स्वागत करता हूं, आपके प्रश्न का भी स्वागत करता हूं और आज के बेबाकी पढ़ने का भी स्वागत करता हूं। और मैं आपको बता दूं, हिंदू कोड बिल हो या फिर यूसीसी हो, ऐसे बहुत से विषय थे, इसके अंदर प्रगल्भता से चर्चा हो के आगे समय अनंत जी को और आकाश जी को लाएगा स्क्रीन पे, बोले, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए। पूजा जी, पूजा जी इनसे ये पूछिएगा कि आकाश ने थॉट्स ऑफ पाकिस्तान पढ़ा है क्या? ये शायद नहीं पढ़ा, इनको पढ़ना चाहिए। अगर ये पढ़ते तो इसका भाषण नहीं देते। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था कि उन्होंने जिन्ना और नेहरू जी दोनों के खिलाफ लिखा था, और उस समय भी उन्होंने धारा 370 के लिए लिखा था, जम्मू कश्मीर को लेकर लिखा था, और जिसका उन्होंने विरोध किया। लेकिन कितने कष्ट की बात है अनंत जी, कितने कष्ट की बात है। आपने भी कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, आकाश जी ने भी कितनी किताबें पढ़ रखी हैं, लेकिन सदन के अंदर जो बयान दिया जाता है उसमें तकलीफ ना आपको समझ में आ रही है ना उनको समझ में आ रही है कि वो सड़क पर क्या कर रहे हैं। आपने सदन में क्या किया आपको नहीं समझ में आ रहा, वो सड़क पे क्या कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है। संविधान की स्थापना कब हुई थी इनको नहीं पता होगा, लेकिन भाषण बहुत नहीं, डेट पूछिए, नहीं पता होगा, पक्का नहीं पता होगा। आप खुद पूछिए सर, आप खुद पूछिए आकाश जी। मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ ना, पता नहीं आकाश जी कब हुई थी, आपको नहीं पता है। आप गूगल खोजिए, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। मैं दूसरी बात बोलता हूँ, आकाश जी केवल ज्ञान देने से नहीं होता, ज्ञान पढ़िए। दूसरी एक पुस्तक बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने भगवान बुद्ध के ऊपर, उसकी 100 प्रतियां तक जवाहरलाल नेहरू ने आने नहीं दिया देश में, इसलिए क्योंकि वो आनंद जी, आप उस वक्त थे, आपने देखा था कि नेहरू जी ने वो रोका है। अरे क्या बात करते हैं आनंद जी, कितना झूठ परोसोगे इस देश को, कितना झूठ बोलोगे। अरे ये देश बर्बादी के कगार पे आ गया है, इस देश की जीडीपी गिर गई है, इस देश का बेरोजगार और युवा परेशान है, इस देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है, ये देश अधोगति की तरफ जा रहा है आपके झूठी बातों की वजह से। अब हर चीज झूठ रखते हैं और झूठ बोलने से देश का भविष्य नहीं बनने वाला है। आनंद जी, आप जैसे लोगों ने इस देश को आज इस कगार पे खड़ा कर दिया है कि इस देश गरीबी रेखा में पिछले आ गया, वहां पे भी झूठ बोलते हैं कि हम 5वीं इकोनॉमी बनेंगे। अरे इस देश के अगर जीडीपी के हिसाब से आप जाओगे आनंद जी, तो इस देश का पर कैपिटा इनकम में आप 111वें नंबर पे हो। आपने 1974 में भी 1975 में भी संविधान को गला घोटने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, ये देश की जनता जानती है। जिसके आनंद जी, आज सर भूत छोड़ के भूगोल की बात कर लें। आज आप सभी आनंद जी और आकाश जी, अगर हम दोनों अनुमति दे देंगे मुझे, आनंद जी और आकाश जी आप दोनों अगर अनुमति दे देंगे तो भूत को छोड़कर भूगोल की बात कर लेते हैं। गुमराह मत किया करो सर, भूत छोड़ के भूगोल की बात कर लेते हैं, वर्तमान की बात कर लेते हैं। अभी बिहार और दिल्ली का चुनाव है, हरियाणा में बैठक कर रहे हैं। सर अनंत जी एक बार इसका भी जवाब दीजिएगा। आम आदमी पार्टी ने तो योजना लॉन्च कर दी है, दिल्ली चुनाव के लिए वन स्टेप अहेड हो गए हैं वो आपसे, पहले ही कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी है। स्क्रीन पर लाइएगा सजीव नायर जी को और अनंत जी को। पूजा जी, आप दोनों के बीच में बातचीत है सर, आप ही दोनों के बीच में बातचीत है। हरियाणा में आप मंथन कर रहे हैं सर। पूजा जी, इस देश में मैं आनंद जी से ये जानना चाहता हूँ, क्या इनमें ऐसा नहीं जिक्र सर, अभी है? मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। 1975 में अनंत चले जी, जाते सवाल हो, पूरा नहीं हुआ है, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ है। चले जाते हो, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल मेरा ये कि चलिए मान लीजिए, अरे संजीव जी रुक जाइए, आप मान लीजिए अमित शाह जी का इंटेंशन वो नहीं था, चलिए
मैंने स्वीकार किया कि मान लीजिए अमित शाह का इंटेंशन बोलने का वो नहीं था, वो हीट ऑफ मूवमेंट थी, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, मान लिया गया। लेकिन आपके सांसदों ने, आपके विधायकों ने 2024 के चुनाव से पहले लोकतंत्र खत्म हो रहा है, संविधान बदला जा रहा है, बड़े बयान दिए थे सर, डेंट लगा था। मान रहे नहीं मान रहे सर? बिल्कुल मान रहे हैं। आपको अगर हीट ऑफ मूवमेंट में ये बयान दिया गया है तो क्या आप मान रहे हैं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और सड़क पे हल्ला हो रहा है, खून खच्चर तक हो गया, दंड नहीं पड़ेगा आपको? पूजा जी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, बताइए। देखिए लोकसभा चुनाव के दौरान एक नैरेटिव, बीजेपी को जल्दी सवाल अच्छे नहीं लगते हैं सर, अच्छा लगा सवाल, मुझे खुशी हुई। एक नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया जो कि फर्जी नैरेटिव था, जो जिसको कि भारतीय जनता पार्टी हम उस पर नहीं समझ पाए। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद हमें ये लगा कि नैरेटिव सेट किए थे, नैरेटिव जनता को ये लगा और जनता के बीच। अरे आनंद जी, वो नैरेटिव झूठा नहीं था, नैरेटिव उसी का मुजाहरा संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने करके दिखाया। और अगर वो स्लिप ऑफ टंग था स्क्रीन पे लाइएगा तो माफी मांगी जा सकती थी। स्क्रीन पे लाइएगा। उसको देश के प्रधानमंत्री इंडोर्स करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, उसका कहीं ना कहीं मुजाहिरा था। आप ये बताइए कि आपके किसी भी एक नेता ने आप संसद में दिए हुए बयान के बारे में बताइए कि देश का अपमान या बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान था या नहीं था? आप सीधे जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं था। सीधा जवाब दीजिए। अगर आपने अपमान किया है तो वह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान नहीं है, देश के दलित समाज का, देश के लाखों करोड़ों लोगों का, युवाओं का अपमान है। आप बाबा साहब अम्बेडकर को अगर मानते तो आप शिक्षा पे काम करते, आप बाबा साहब अम्बेडकर को मानते तो दलित समाज को ऊपर उठाने का काम करते। आपने भाई से भाई लड़ाने का काम किया, धर्म से धर्म को लड़ाने का काम किया। आपने आपस में समाज को बांट के रख दिया, बेरोजगारी कहाँ पहुंच गई। आप जुमलों की सरकार चलाते हैं, झूठों की सरकार चलाते हैं, आप गुंडों की सरकार चलाते हैं, जिस तरीके से ईडी सीबीआई का खेल खेलते हैं। आप दिल्ली के आने वाले चुनाव में आप बताइए आपका क्या रोड मैप है, दिल्ली के जनता के लिए आप क्या करने वाले हैं? आपने बताइए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के माध्यम से झुग्गियों में जाकर झुग्गियों को तोड़ने का काम किया, दलित को बर्बाद करने का काम किया, शिक्षा पे कोई काम नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि संसद के अंदर देश के गृह मंत्री ने जो भाषा का इस्तेमाल किया, आप उसके साथ खड़े हैं संजीव जी, या उसके खिलाफ खड़े? ठीक है सर, ऐसे तो सवाल आपसे भी बन सकता है सर, ऐसे तो सवाल आपसे भी बन सकता है। बहुत अच्छी शिक्षा दे दी, बहुत अच्छा पानी दे दिया। मैं दिल्ली क्षेत्र में ही रहती हूँ सर, पूरे 2 हफ्ते तक गंदा पानी आया है, पूरे 2 हफ्ते तक गंदा पानी आया है। मानता हूँ गंदा पानी आया है साल में उसी दिल्ली में रहती हूँ सर जहाँ पे प्रदूषित हवा हो रही है सर। मैं उसी दिल्ली में रहती हूँ सर जहाँ पे हर तीसरे दिन सड़क खुदी रहती है सर। मैं उसी दिल्ली में रहती हूँ सर। उसी दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और उसी दिल्ली में संसदीय की 7 सीटें आप हार गए सर। क्या बात आप कर रहे हो सर? मैं बिल्कुल मान रहा हूँ पूजा जी, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पे होगा। दिल्ली के मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टैंड नहीं है। ये आपको ध्यान होगा 2020 में भी इन्होंने शाहीनबाग किया, इन्होंने दंगे करवाए और अब भी इनकी यही मंशा है कि भाई भाई को बांट दो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, जिस तरीके का बयान दिया गया है। ठीक है संजीव जी, एक बार संजीव जी को ऑडियो को डाउन कीजिएगा, नसीर जी के ऑडियो को थोड़ा सा डाउन कीजिएगा। सवाल मेरा अनंत जी से रहेगा और सपा से भी मैं पूछूंगी। सर, बिहार में जनाधार आपका भी है, गए थे आप, आरजेडी की गाड़ी भी चला रहे थे, आगे स्टीयरिंग पकड़ा था और वो स्टीयरिंग अब कितना काम आएगा लग रहा है, क्योंकि कुछ बात बन जाएगी। क्योंकि जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने तो दलित और मुस्लिम वोट बैंक हाईजैक कर लिया है, लगभग हाईजैक कर लिया है। तो आप जिसके भैया बने घूम रहे थे, उनके पास तो वोट बैंक रह नहीं गया, क्या कीजिएगा? अशोक जी, मुझे आकाश जी बोलिए। बिहार के अंदर चुनाव जो होने वाले हैं वहां के एंटी इनकम्बेंसी के ऊपर होने वाले हैं। देखिए, हर चुनाव का एक परिक्षेप होता है पूजा जी। मानता हूं कि कांग्रेस की ताकत कम हुई है, हमें संगठनात्मक उसमें काम करना जरूरी है। ताकत तो सर बीएसपी की भी कम हो गई है। नावेद जी भी इस पर जवाब दे रहे हैं।
देखिए आज चुनावी, आज जिस तरीके से जो तंत्र मंत्र यंत्र भाजपा वापर रही है, ईवीएम हो, पैसे की ताकत हो, फिर प्रशासकीय ताकतों की ये दुरुपयोग किस तरह कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, हमने देखा है। तो पूजा जी कहीं ना कहीं बिहार के अंदर भी ये सब ताकतें बहुत बड़ी एक लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र को बचाने के आज काम कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल करने वाली है। देखिए चुनाव जीतना हारना ये अलग बात है। आज फैसिस्ट ताकतें क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से इस देश के अंदर जिस तरीके से हावी हो रही है, पूरी तरीके से चुनावी प्रक्रिया है, वही कहीं ना कहीं एक संदेह के घेरे में आया। आज ईवीएम पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आज बहुत सारे विषय प्रशासन के ऊपर किस तरह मिसयूज हो रहा है। हमारे मित्र कह रहे थे ईडी, सीबीआई, ये वॉशिंग मशीन, उससे ज्यादा चुनाव के अंदर भी जो आरओ होते हैं, एओ होते हैं, वहां तक हाईजैक हो रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर हमारे पास रिपोर्ट आई है, आने वाले समय में हम उसके ऊपर जन आंदोलन करने वाले। तो ये देश के अंदर ठीक है, एक बार नावेद जी से भी मैं जवाब ले लेती हूँ। नावेद जी, वोट कटुआ की भूमिका रह गई है खाली, इससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया है अस्तित्व में। मीडिया जो है बहुत जल्दबाजी में रहती है बीएसपी के बारे में अपने निगेटिव विचार रखने में। सर आप हमको आप गलत सिद्ध कहाँ कर पाते? समाजवादी पार्टी गलत सिद्ध कर दो हमें। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो ये गठबंधन है, ये 2027 में इसकी पोल खुलने जा रही है और बहन कुमारी मायावती जी 2027 में एक अच्छे मार्जिन के साथ प्रदेश में फिर बड़ी ताकत बनकर उसकी भूमिका 24 दिसंबर आपने डिबेट में उसकी भूमिका 24 दिसंबर। जैसे एडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना जी के मजार पर जिन्ना जी की तारीफ की और उसके बाद वो मार्गदर्शन मंडल में चले गए। आज अमित शाह जी का अहंकार जो बाबा साहब के लिए उन्होंने अपमान भरे शब्द कहे हैं, अपने विचार अपने भाव प्रकट किए हैं, अगर वो इस पर माफी नहीं मांगेंगे, नरेंद्र मोदी जी उन्हें अपने मंत्रिमंडल से नहीं हटाएंगे, तो इसके नतीजे भी ये आने हैं कि अमित शाह जी जैसे सीनियर लीडर भी भारत की राजनीति में अछूत हो जाएंगे। आप एक बात ध्यान रखें, हम जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का चोला, भारतीय जनता पार्टी का चोला, कांग्रेस का चोला और आरएसएस का चोला बाबा साहब की एक ही है, इनके विचारधारा एक है। बाबा साहब के सर पहले तो अछूत सियासत में हो सकता है, अछूत सर सियासत में हो सकता है। मेरी दृष्टि में प्रकृति की कृपा जिस पर बराबर बरस रही है और सूर्य जिसको बराबर से स्पर्श कर रहा है, अछूत तो वो कतई नहीं। आप क्या भारत को ऐसे धर्म का राष्ट्र बनाना चाहते हैं जिस धर्म को बाबा साहब ने अपने विचारिक मतभेद की वजह से छोड़ दिया था? क्या आप बाबा साहब के चरित्र और बाबा साहब के संघर्ष को इस भारत का हिस्सा नहीं रहने देना चाहते? क्या आप बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को इस भारत का पार्ट नहीं मानते? जो हर चौराहे, हर सभा, हर भाषण, हर मंच पर भारतीय जनता पार्टी के भारत को धर्म का राष्ट्र बनाने की बात करती है, वो लोग जवाब दें। आनंद जी को और नावेद जी को स्क्रीन पर आएगा, बोलेगा आनंद जी। नावेद ने जवाबों को मिस किया, भी बाबा साहब ने नावेद बाबा साहब ने आपने बाबा साहब आप जिस आते हैं वजह से आप एक धर्म आपने किसने पढ़ा है बाबा साहब? आप उस धर्म का बाबा साहब ने धारा 370 को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर और हिंदुत्व को लेकर कितनी बातें कही है। अपने मंचों से कहते हैं संविधान बदलना आपको शायद नहीं पता, आप थोड़ा पढ़ के आइए, बाबा साहब की पुस्तकें पढ़िए, बाबा साहब के आचरण को पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने देश के लिए और समाज के लिए उन्होंने क्या किया और क्या करना चाहते हैं। सर देखिए, मैं एक विषय रखती हूँ आप लोगों के सामने, मुझे नहीं पता किसने बाबा साहब को कितना पढ़ा है। मैं स्वतंत्र देश भारत देश की बेटी ब्राह्मण समुदाय से आती हूँ, लड़की हूँ, लेकिन जितना संघर्ष इस आपके स्वतंत्र देश में मैंने किया है उतना शायद और भी महिलाएं हैं जो कर रही हैं, लेकिन ये ताकत मुझे बाबा साहब के संविधान से मिलती है सर। तो उनके प्रति अगर हीट ऑफ मूवमेंट में कुछ बोला जाएगा, उनके प्रति किसी तरह के शब्द का प्रयोग आप करेंगे या आप करेंगे, उनको वोट बैंक समझेंगे सर, तो मैं तो बोलूंगी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, मैंने जिया है सर। नहीं हमने भी जिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अम्बेडकर के बारे में कोई में नहीं बोला गया है, सोची समझी रणनीति
निर्माण में देश के प्रधानमंत्री उसको आज हम करते। ठीक है सर, ठीक है। बिहार की सियासत पर वापस आते हैं, बिहार की सियासत पर वापस आते हैं। अनंत जी से जवाब लेती हूँ। अनंत जी, बिहार में एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दलित समुदाय का। वही सवाल मेरा आपसे रहेगा जो सवाल मेरा आकाश जी से था। सवाल ठीक यही कि प्रशांत किशोर लगभग हाईजैक कर रहे हैं पूरा मामला, नगर नगर घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और आग्रह वही सत्य वाला। क्या कीजिएगा? तोड़ है कुछ, बोले। अभी उपचुनाव था, उपचुनाव में आपने पूछा होगा कि बक्सर और जहां से वो उपचुनाव में सर मैंने बहुत कुछ देखा, इसीलिए ये सवाल है। मैं कह रहा हूँ उपचुनाव में जीते हैं आप जरूर सर, उपचुनाव में जीते हैं आप जरूर हैं, लेकिन जिस तरीके से कम्पीट किया है राम केपी ने, जहाँ की भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं दिखी, उसको भी हम जीत पाए हैं। तो हम तो लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। हमारे लिए सारे धर्म, सारे जाति हमारे लिए एक है। हम कोई माई और ठीक है। आकाश जी बोलेंगे। ठीक है, अनंत जी, आकाश जी, आप दोनों का ही है, बोले। बिहार के ऊपर आपने जो सवाल पूछा बहुत बड़ा सवाल बनता है, क्या भूमिका चिराग पासवान की है? जिस चिराग पासवान ने सातों के सातों सांसद वहां जिता के लाए, सबसे बड़ी ताकत भाजपा के बने। आज बाबा साहब अम्बेडकर, आज अगर रामविलास पासवान जी जिंदा होते ना तो सबसे पहले इस्तीफा देते और सरकार के बाहर जाते और अमित शाह जी को रास्ते पे घेरते। आज चिराग पासवान की भूमिका वही इस्तीफा आकाश जी, वही इस्तीफा आकाश जी, वही इस्तीफा ना जो बाबा साहब ने दिया था 1991 में, माफ कीजिएगा 51 में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए। तो लाइनें कुछ यूं हैं कि इस देश में जो गणतंत्र है, इस देश में जो गणतंत्र है वो असल में संविधान का मंत्र है। लेकिन सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और उनके साथ संविधान सभा ने बहुत मेहनत के साथ संविधान का निर्माण किया, हमें मनुष्यता दी, लेकिन आज हम कहाँ आ गए हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं कि आप जाति व्यवस्था से ऊपर उठ पाए हैं कि नहीं उठ पाए हैं? क्या आप सोच पा रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य की परिकल्पना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? आप ये सोचिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1949 में हिंदू कोड बिल, महिलाओं के, बच्चों के अधिकारों के लिए 1951 में जिस पद से इस्तीफा दे दिया, क्या उनका इस्तीफा आज आपके जहन और समाज में सार्थक है क्या? सोचिए जरूर। वक्त छोड़ो से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।